बीसी कमीशन के ऑफिस को, हेड ऑफिस को आए थे बीसी कमीशन का रिप्रेजेंटेशन देने के वास्ते पूरी नेशनल मरकज जगत फॉरेस्ट की जानिब से हैदराबाद के हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और सदर शेख फेरोसी साहब की हिदायत पर हम लोग यहाँ पर आकर पूरा बीसी कमीशन का रिजर्वेशन के वास्ते दिए और हमें 4% में रखा गया है। हमें 7% दीजिए बोल के मुतालबा करें सो है। आर्या कटिका को भी 7% है, लिहाजा हमें भी बीसी पीडी करो उनके उसमें रिप्रेजेंटेशन दियो बोलकर हम मुतालबा करें सर बीसी कमीशन। और भी कुछ प्रपोजल्स रखे हैं उन्होंने बीसी कमीशन वालों ने, उसमें गौर करके करेंगे बोलकर इंशाअल्लाह। और क्या क्या प्रपोजल है? हमें कम्युनिटी हॉल दियो बोलकर, कब्रस्तान दियो और फ्लैट्स दियो, लोन्स दियो और हमारे लोगों के वास्ते एजुकेशन के पर्पज़ के वास्ते भी थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस भी दियो, लोन दियो बोलकर भी हम लोगों ने मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज नेशनल सेंटर जमीयतुल खुरैश शिप एंड बोर्ड की जानिब से जो बीसी कमीशन जो तेलंगाना में जो मौजूदा सीएम रेवंत रेड्डी साहब एक स्पेशल कमीशन कायम करे कि बैकवर्ड क्लास में क्या क्या जो है ना परेशानी हो रही है, उसके लिए जो है ना एक सर्वे, जामी सर्वे कराया गया है। तो आज जो है ना पूरे एनजीओज की तरफ से जो है ना यहाँ पर खैरताबाद पे प्रोग्राम रखा गया था। जो कमीशन के जो जिम्मेदारान थे उनके सामने तमाम तफसीलात रखी गई है। ये हैदराबाद के अंदर नेशनल कमीशन भी आए, स्टेट कमीशन भी आए, कई सर्वे हुए, मगर जब भी सर्वे हो रहा जमीयत की तरफ से तमाम मुतालबात, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां, तमाम हर वो चीज़ बाज़ाब्ता इनको जो है ना पेश करने के बाद उस पर कोई अमलावरी नहीं हो रही है। यहाँ तक कि एजुकेशन लेवल में हों दो, चाहे मंडियों के मसले में हों दो। आज जियागुड़ा मंडी बंद होकर 20 साल हो गया और हर साल वहां से करोड़ ऑफ रुपीज रेवेन्यू हासिल कर रहे हैं और वहां पर पीपीपी मोड पे देके बोल रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पे जो है ना लाके डालना चाह रहे हैं। तो मैं तमाम हुकूमत से भी गुजारिश कर रहा हूं कि गवर्नमेंट से बनाइए। गवर्नमेंट से अगर नहीं बन सक रहा तो जमीयतुल खुरैश, आर्या कटिका, सूर्यवंशी और यादव समाज को आप हैंडओवर कर दीजिए। हम लोग बना के बहुत अच्छे अंदाज में क्लीन एंड ग्रीन माहौल में आपको जो रेवेन्यू होना हम दे देंगे, क्योंकि हमको दूर मत भिजाइए। हमको जो है एक जमाने से 1952 में जियागुड़ा मंडी को शिफ्ट करे, आज 52 के बाद आज जो है ना 2000 में बंद करे, 2000 के बाद आज 2024 हो गया। कई हुकूमतें आई, राज रेड्डी साहब की भी हुकूमत आई, हमको जो है ना बनाने बोले नहीं बनाए। उसके बाद केसीआर साहब आए, 10 साल हुकूमत करे, नहीं बनाए। अब हमारे जो है ना रेवंत अन्ना आए हुए हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूं पूरी जमीयत की तरफ से, खुरैशी बिरादरी की तरफ से, क्योंकि बिरादरी खुरैश, आर्या कटिका, सूर्यवंशी तमाम बैकवर्ड क्लास में आते और आर्या कटिका को डी में रखे, हमको ई में रखे। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये चैनल के जरिए से, बीसी कमीशन के जरिए से हमको प्रोफेशन की बुनियाद पे हमको एक साथ रखे, ना कि मजहब की बुनियाद पे हमको अलग करे, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है वतन के, हिंदुस्तान हमारा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। और हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका तो कहना है सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको अलहदा किया गया है, हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यही चीज हम कमीशन में रखे, कमीशन के सामने तमाम तफसीलात रखे। तो मैं जो है इस चैनल के जरिए ये आवाज हुकूमत तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और जल्द से जल्द हमको जीएचएमसी कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी हमको सीट्स चाहिए। हमको जो है ना सर्वे के अंदर जो है ना खाली सर्वे ले रहे हैं, कोई इसके ऊपर अमलवरी नहीं कर रहे हैं। शायद अब ये सर्वे हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकलता अल्लाह आलम, मगर हम तवक्कुफ करते हैं कांग्रेस हुकूमत से अच्छा होगा, क्योंकि राहुल साहब भी जो है ना पिछड़ों को जो है ना देख रहे हैं, ट्राइबल्स को देख रहे हैं, SC/ST को देख रहे हैं। शायद कुछ उम्मीद की जगह किरण जागी है, इतने वादे किए हैं सीएम साहब, तो इंशाल्लाह ये भी कुछ ना करा रहे हैं। इंशाल्लाह इससे भी कुछ बेनिफिट होगा। अगर बेनिफिट होगा तो तमाम गरीबों की दुआ मिलेंगी और आप कायम रहेंगे और आने वाले 5 साल भी हुकूमत करेंगे, 10 साल 20 साल, क्योंकि आप फायदा पहुंचाइए और आप भी फायदा लीजिए। आपकी क्या क्या डिमांड है, क्या क्या डिमांड्स क्या क्या है? हम लोग जो है ना डिमांड ये करें कि जब से आजाद हुआ मुल्क आज तक हम पिछड़ों में आते, बैकवर्ड में हमको कोई कम्युनिटी हॉल मुहैया नहीं कराया गया, ना हमको जो है ना कोई ग्रेवयार्ड दिया गया, क्यों खुरैशी कब्रिस्तान के तहत जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे कहीं भी हमको जो है ना नहीं हो रहा। ओवरसीज के अंदर हमारे बच्चों को जो है ना मुश्किल हो रही, और उसकी जो है ना कभी इंश्योरेंस का कोई स्कीम नहीं निकाल रहे हमारे ताल्लुक से, ना हमको जो है ना कोई सब्सिडी मिल रही, सैंक्शन नहीं हो रहा, लोन्स नहीं मिल रहे, क्योंकि बहुत सारे मसाइल है, इतने मसाइल है कि मैं बयान करने